नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि के उदाहरणों के बारे में। देखिए, संधि हमने कंप्लीट कर ली है, सबर संधि भी पढ़ ली है, व्यंजन भी पढ़ ली है, शब्द के 5 भेद भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे उदाहरणों के बारे में। व्यंजन संधि के जितने नियम थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए किसका कितना क्लियर टॉपिक है अभी पता चल जाएगा, और जिसका नहीं है उसका गारंटी के साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण से ही संधि समझ में आती है, रटफिकेशन से बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो जैसे कि अब हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण देखिए, पहले सबसे पहले तो ये बात देखिए, आपको नोट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको समझने हैं। मैं नोट करवाने लायक उदाहरण नहीं करवा रही हूँ कि लाइन वाइज यहाँ पर लिखो, अन्याय, अत्यंत्र, ऐसे लगा लगा कर। इन सब के हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, ये चीज हमें समझनी है। लिखवाने वाली बात हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं उदाहरणों के बारे में। तो जैसे कि नाम है कोई कृष्णानंद, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए, कृष्णानंद में कौन सी संधि है। तो पहले तो इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करना हमें आना चाहिए। किस क्या बनेगा इसका, यहाँ से लिखना कर्षण, आ से कृष्णा, ये आ बन गया यहाँ कृष्णानंद। सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो कृष्ण, कृष्ण, अ और आ क्या बना रहे हैं, ए और आ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। और जहां आ बन गया वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ। एक ही उदाहरण है, समझ में नहीं आया होगा, 20 और 50 ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। ए आ जहां दिखे कर दो दीर्घ संधि, सीधा बिना सोचे समझे। ठीक है, जैसे कि कृपाचार्य है, कृपाचार्य। सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से समझो, इसका संधि विच्छेद करेंगे। कृपा प्लस आचार्य, कृपा धन आचार्य, तो ये लो कृपा और ये लो आचार्य। सही है क्या, कृपाचार्य कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी। क्या बन रहा है, अब आप बताओ, ए और ए बन रहे हैं या आ और आ बन रहा है। तो इसमें ए और आ बन रहे। कृपा, कृपा और आचार्य, तो ये आ और आ बनकर क्या बन गया, आ रहेगा ना, तो ये आ और आ बन गया। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे, अगला उदाहरण देखो कि कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 ऑप्शन भी आ जाते हैं मेरे को, जैसे कि यंग संधि का उदाहरण पहचानो, आयादि का उदाहरण में से कौन सा है। तो देखो, जैसे कृपा कौन सी शब्द है, कृपा, संधि विच्छेद करो। इसका कैसे करोगे, कृपा धन आकांक्षी, ऐसे ही तो होगा, कृपा धन आकांक्षी। कौन सी संधि है, अब आप खुद बताओगे। कृपा, आ निकल कर आ रहा है, आकांक्षी का आ है, तो आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। रट लो चाहे इस बात को, आ और आ मिलकर आ बनाए, कौन सी संधि, दीर्घ करनी है, दीर्घ करनी है। जैसे कि एक और उदाहरण देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे कि अतीन्द्रिय है, ये सही है। जैसे कि शुद्ध विशुद्ध में हम पढ़ चुके हैं ना, पहले तो आपको सही पहचानना है कौन सा है। कौन सा अतीन्द्रिय सही है, तो ये सही है। इसका क्या होगा, अति प्लस इंद्रिय, तो ई और ई मिलकर, ई और ई मिलकर बना रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी, ई और मिलकर ई बड़ी बन रही है, तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब देखो, अब एक आपको करना है, जैसे अनाथ आश्रम है,
कैसे करोगे इसका संधि विच्छेद करो पहले अनाथ आश्रम का, तो क्या बनेगा अनाथ धन आश्रम। ठीक है, ये बात तो आपकी, अनाथ धन आश्रम। यहाँ क्या बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है बताओ, अनाथ धन आश्रम, तो ये तो अनाथ ए निकल कर आ रहा है ना, यहाँ पर आ निकल कर आ रहा है, तो ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि है क्या, कोई अलग से भेद इसका नहीं है ना, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है दीर्घ संधि के, जैसे कि अन्याय है, ये आपको करके बताना है। अन्याय, अन्याय में कौन सी संधि है, तो अन्य प्लस अन्य, अन्य धन, अन्य प्लस नहीं बोलते हम इसमें, लेकिन आपके समझाने के लिए एक बार मैं बता रही हूँ, अन्य प्लस अन्य या अन्य धन, अन्य क्या बन गया, ए और ए मिलकर क्या बना रहे, अन्य ए बन गया, अन्य ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। कौन सी हो गई, दीर्घ हो गई। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए, वो बताना है आपको, यण का है या आयाति का है या फिर गुण का है, लिखो। आपको नहीं लिखना है, आपको समझना है। विन्यास, इसमें बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। अयन धन अंश, अयन धन अंश, अयन क्या निकल कर आ रहा है, ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आया। ए तो कौन सी संधि हो गई, फटाक से हमें पकड़ कर लेनी है शब्द की, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, अब बात करें अधीश्वर की, शब्द सही है या फिर ये सही है, तो ये सही है, ये वाला गलत है। तो अधीश्वर में पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि होगी, तो ये आपको करना है, बताओ अधीश्वर में कौन सी संधि होगी, अधि, तो इसमें तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो कर दोगे क्या, अधि धन ईश्वर, तो ई और ई मिलकर क्या बना रहे, बड़ी बड़ा ई है, तो यही बनेगा, तो ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि में हमें इतनी ही बात याद रखनी है। तो समझ में आई होगी आपको दीर्घ संधि के उदाहरण।